दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब दो वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर, और जिस तरह की जारियत होगी उस किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। पाकिस्तान की इन धमकियों का अंदाज ये रहा कि बीते साल से ही दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत और पाकिस्तान के बीच एटमी जंग की आशंका पर रिसर्च करने लगी। अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटीज ने अब जो रिसर्च जारी की है उसने दुनिया के होश फाख्ता कर दिए हैं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि पाकिस्तान खुद तो नक्शे से मिटेगा ही, लेकिन जाते जाते वो दुनिया के लिए कोरोना से भी बड़ी मुसीबत छोड़ जाएगा। अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी और कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने भारत पाक में एटमी युद्ध की आशंका पर रिसर्च की है। इसमें दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एटमी जंग हो सकती है। खास बात यह है कि एटमी जंग की वजह कश्मीर नहीं होगा। जंग की 3 वजहें बताई गई हैं और यह भी कहा गया है कि जंग के असर से दुनिया शीत युग में पहुंच जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि भारत और पाक की परमाणु जंग से दुनिया भुखमरी का शिकार हो जाएगी। यानी कोरोना तो कुछ भी नहीं है, अगर भारत और पाक के बीच कभी परमाणु जंग हुई तो दुनिया की शक्ल ही बदल जाएगी। जाहिर है नुकसान तो भारत का भी बहुत होगा, लेकिन पाकिस्तान तो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और लेखक नजम सेठी से सुनिए कि भारत पाक की परमाणु जंग का अंजाम क्या होगा। अब जो अगर कोई जंग होगी और जब इंडिया हावी हो जाएगा इन द शॉर्ट टर्म, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वो आके बहावलपुर आपके टैंक ब्रिगेड्स को तोड़ के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपने इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर कन्वेंशन के साथ रोकना है, तो क्या आप न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे? क्या आप उनके ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे? तो फिर तो न्यूक्लियर वॉर होगी ना। तो क्या राजा साहब आप ये चाहते हैं कि बस अब मार पिटाई करके खत्म ही किया जाए? तो ठीक है, पाकिस्तान सारा खत्म हो जाएगा, इंडिया 1/10 हिस्सा इंडिया का खत्म हो जाएगा। आप 2-3 जगह पे बम मार देंगे, उनका उड़ जाएंगे, वो 3-4 जगह पे मार देंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप सारा मुल्क ही खत्म हो जाएगा, रह ही कुछ नहीं जाएगा। वो तो इतना बड़ा मुल्क है तो कुछ रह जाएगा। मगर उसके बाद क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियर फॉल आउट होगा वो सारा इस रीजन को तबाह कर देगा। नजम सेठी वो हकीकत बयान कर रहे हैं जिसे पाकिस्तान अब तक मानने को तैयार नहीं। वो बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है, लेकिन भूल जाता है कि परमाणु बम सिर्फ उसी के पास नहीं है, और पाकिस्तान का हर समझदार इंसान लगातार अपनी सरकार को यही समझाता आया है कि परमाणु बम की बातें करना छोड़ दो, वरना पाकिस्तान का नाम सिर्फ किताबों में रह जाएगा। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती। अब जानिए कि अमेरिका की दोनों मशहूर यूनिवर्सिटीज के मुताबिक भारत और पाक के बीच एटमी जंग अगर कश्मीर नहीं तो किन मुद्दों पर हो सकती है। अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी और कोलोराडो यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु जंग हुई तो उसकी वजह कश्मीर नहीं होगा, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद हो सकता है। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह युद्धाभ्यास के दौरान गलती से दागी गई कोई मिसाइल परमाणु युद्ध की वजह बन सकती है। एटमी जंग की आखिरी वजह कोई ऐसा बड़ा आतंकी हमला हो सकता है
जिसमें किसी छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए। जाहिर है ऐसे छोटे बम होने का पाकिस्तान लंबे वक्त से दावा करता आया है। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। मैं बाबा गुरु नानक के स्टेशन से हिंदुस्तान को मुतनब्बे करता हूं, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम हैं। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। जाहिर है भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो इसके नतीजे भयानक होंगे। पाकिस्तान का तो नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन तबाही पूरी दुनिया में फैलेगी। अब ये जानिए कि रिसर्च के मुताबिक भारत पाक की एटमी जंग में पाकिस्तान के खात्मे के बाद क्या होगा। भारत पाक की एटमी जंग के बाद आसमान पर घनी धूल छा जाएगी। सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आने से शीत युग आ जाएगा। फसलें तबाह हो जाएंगी और दुनिया में भूखमरी फैल जाएगी। ओजोन लेयर में छेद होने से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी। ये जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की, ये फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर की बात कर रही है, जिसमें 100 न्यूक्लियर वेपन्स दोनों तरफ से इस्तेमाल होते हैं, जिसके चलते जो धुएं और गुब्बार जो उठेगा मट्टी का, वो पूरे सनलाइट को ब्लॉक कर देगा, दुनिया का एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा और फूड क्रॉप्स की बहुत ज्यादा नुकसान होगा और वर्ल्ड ट्रेड कोई 10 साल तक मतलब खाना नहीं मिलेगा। जाहिर है पाकिस्तान का पागलपन उसके खात्मे की वजह तो बनेगा ही, साथ ही दुनिया को भी बर्बादी की कगार पर धकेल देगा। इसलिए अमेरिका से आई इस रिसर्च ने सारी दुनिया को दहला कर रख दिया है। दुनिया जानती है कि भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान पर किसी को एतबार नहीं। उसके आतंकियों से प्यार और भारत से नफरत दुनिया को वो कयामत का दिन भी दिखा सकती है जिसे सोचने भर से रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती है। खबर भारत, शपथ सत्य की।